नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप देख रहे हैं स्टडी विद कसानिया सर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त रिंकू कसानिया। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीएस और जीएस में हमारा टॉपिक चल रहा है भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल में हम पढ़ रहे हैं हिमालय का निर्माण और हिमालय की श्रृंखलाओं के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था हिमालय की कुल कितनी श्रृंखलाएं हैं या हिमालय को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें हमने जाना था हिमालय को कुल 4 भागों में विभाजित करके उसके अध्ययन को जाना है, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बारे में लास्ट वीडियो में जाना था। आज की वीडियो हमारी मध्य हिमालय और शिवालिक के संबंध में होने वाली है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हिमालय की कुल 4 श्रेणियां हैं, जिनमें ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय है। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज की हमारी वीडियो होने वाली है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के संबंध में। हेडिंग डालिए आप मध्य हिमालय। हेडिंग डाल लिया आपने, मध्य हिमालय लिखिए। मध्य हिमालय वृहद हिमालय के दक्षिण में, मध्य हिमालय वृहद हिमालय के दक्षिण में विस्तृत कई छोटी छोटी श्रृंखलाओं में विभाजित है। मध्य हिमालय वृहद हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन के द्वारा अलग होती है। अर्थात इसके ऊपर वृहद हिमालय है इस लाइन के ऊपर और नीचे मध्य हिमालय है। ठीक है, वृहद हिमालय मध्य हिमालय से अलग होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। ठीक है, यहां तक लिखा। अगली लाइन से लिखिए, जिस प्रकार ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, उस प्रकार मध्य हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहता। अर्थात जिस प्रकार ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय पर पूरे वर्ष बर्फ ढकी रहती है, ऐसे मध्य हिमालय पर पूरे वर्ष भर बर्फ ढकी नहीं रहती। यहां की जलवायु शीतोष्ण प्रकार की है। कैसी है? शीतोष्ण प्रकार की। शीतोष्ण प्रकार की है। अब ये शीतोष्ण प्रकार में क्या है? शीतोष्ण प्रकार है मतलब शीत और उष्ण, गर्मी और सर्दी दोनों प्रकार की यहां की जलवायु है। ठीक है, अगली लाइन से लिखिए, मध्य हिमालय पश्चिम से पूर्व तक कई छोटी छोटी श्रृंखलाओं में बटा है, जो निम्नलिखित है। सबसे पहले आप लिखिए पश्चिम से पूर्व की ओर, सबसे पहले पीर पंजाल, उसके बाद लिखिए धौलाधार, उसके बाद लिखिए मसूरी, उसके बाद लिखिए नागटिब्बा, उसके बाद लिखिए आप महाभारत श्रेणी। कुल
5 बड़ी श्रृंखलाओं में बटा है। नंबर 1 पीर पंजाल श्रेणी, सबसे पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी, ये पीर पंजाल श्रेणी। उसके बाद धौलाधार श्रेणी, ये धौलाधार श्रेणी। उसके बाद मसूरी श्रेणी, ये मसूरी श्रेणी। उसके बाद नाग टिब्बा श्रेणी, ये नाग टिब्बा श्रेणी। ठीक है। उसके बाद महाभारत श्रेणी, ये महाभारत श्रेणी। कहो तो मैं आपको ये लिख दूं पूरा अलग। ये हुई पीर पंजाल, ठीक। ये हुई धौलाधार, ये हुई मसूरी श्रेणी, ये हुई नाग टिब्बा, ये हुई महाभारत श्रेणी। और फिर इसके आगे संकरा है। अब बात को समझिए। मध्य हिमालय 5 बड़ी श्रेणियों में विभाजित है। उसके बाद महाभारत श्रेणी के बाद यह पूर्व में अत्यधिक संकरा हो गया है, जिस कारण इसकी कोई अलग श्रेणी नहीं बचती है। संकरा होने के कारण, अत्यधिक पूर्व में संकरा होने के कारण वृहत हिमालय और शिवालिक हिमालय से घना सट गया है, जिस कारण वहां कोई इस प्रकार की श्रृंखला नहीं पाई जाती। अब आप ये जो जितनी भी श्रेणियां हैं, 5 श्रेणियां इसके, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब समझिए, लिखना शुरू करिए। पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी लिखिए। पीर पंजाल श्रेणी लिख लिया। पीर पंजाल श्रेणी में लिखिए, पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी पर बनिहाल दर्रा है और इस बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग है। पीर पंजाल श्रेणी पर बनिहाल दर्रा है और उस बनिहाल दर्रे पर ही जवाहर सुरंग है, जिससे एक सड़क मार्ग जाता है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये है श्रीनगर और ये है ऊपर जम्मू। ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, उस पर बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रे पर ही जवाहर सुरंग है और जवाहर सुरंग से सड़क मार्ग जो जाता है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है। श्रीनगर में माता वैष्णो देवी का मंदिर है। ठीक, ये समझ में आया आपको। आगे लिखिए। अब लिखिए धौलाधार श्रेणी। लिखिए धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। धौलाधार श्रेणी पर ही शिमला, मनाली और डलहौजी, शिमला, मनाली और डलहौजी। इस धौलाधार श्रेणी पर शिमला, मनाली और डलहौजी नामक पर्यटक स्थल है। ठीक है, ये समझ में आ गया धौलाधार श्रेणी। आगे लिखिए आप मसूरी श्रेणी। मसूरी श्रेणी लिखिए, ये मसूरी श्रेणी है। मसूरी श्रेणी में आप लिखिए, नोट कर लिया, हेडिंग डाल ली मसूरी श्रेणी। मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में स्थित है, जहां पर नैनीताल, नैनीताल, रानीखेत और मसूरी, रानीखेत, मसूरी और पिंडसर नामक पर्यटक स्थल है। यहां तक कोई दिक्कत?
नहीं दिक्कत है, आगे चलते हैं। मसूरी श्रेणी के बाद, मसूरी श्रेणी के बाद नाग टिब्बा, मसूरी श्रेणी के बाद नाग टिब्बा नामक श्रेणी है जो नेपाल में स्थित है। कहां स्थित है? नेपाल में स्थित है। उसके बाद महाभारत श्रेणी है, उसके बाद महाभारत श्रेणी है। चूंकि मध्य हिमालय की जलवायु शीतोष्ण प्रकार की है, चूंकि मध्य हिमालय की जलवायु शीतोष्ण प्रकार की है, तो यहां जब गर्मी पड़ती है उस समय बर्फ पिघल जाती है। बर्फ पिघलने के बाद जो पहाड़ है, पर्वत है, उनके जो ढलान है, पर्वतों के जो ढलान है, जो श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, इनके जो ढलान है वहां पर मुलायम घास के मैदान उग जाते हैं। ठीक, तो इन ढालों पर, पहाड़ियों के इन ढालों पर हरे लंबे घास के मैदान उग जाते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मर्ग के नाम से। जम्मू कश्मीर में इन्हें मर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। जम्मू कश्मीर में इन्हें मर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, आगे लिखिए। धौलाधार श्रेणी पर इन्हें पयाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? यहां तो ये मर्ग के नाम से जाने जा रहे थे, और धौलाधार श्रेणी पर ये पयाल के नाम से जाने जाते हैं। जहां धौलाधार श्रेणी पर इन्हें बुग्याल और पयाल कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखिए। मध्य हिमालय पर स्थित घाटियां, हेडिंग डाल लिया। पहले समझ लीजिए थोड़ा। जब दो पर्वतों के बीच समतल सपाट स्थान जो होता है उसे घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। जैसे आप समझिए, जैसे ये दो पर्वत हैं और इनके बीच कुछ इस प्रकार का हिस्सा जो होगा, ये जो हिस्सा है, ये इसे घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे घाटी कहते हैं। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर घाटी, जैसे जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर घाटी। इस जम्मू कश्मीर घाटी पर ही दो बड़ी झील हैं, दो झीलें हैं। इस जम्मू कश्मीर घाटी पर ही दो झीलें हैं, जिनका नाम है वूलर झील और डल झील। ठीक है, जम्मू कश्मीर घाटी पर ही दो झीलें हैं, वूलर झील और डल झील। ठीक है, आगे चलिए, आगे लिखिए। हिमाचल में कुल्लू कांगड़ा घाटी कौन सी है? कुल्लू कांगड़ा घाटी। ये कहां है? हिमाचल प्रदेश में। कहां है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कौन सी है? कुल्लू कांगड़ा घाटी।
उसके बाद लिखिए आप, उसके बाद लिखिए मध्य हिमालय पर उत्तराखंड में अन्य घाटियां हैं जिन्हें दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में स्थित घाटियों को दून और द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार किस नाम से जाना जाता है? दून और द्वार के नाम से, जैसे देहरादून, हरिद्वार। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब आप हेडिंग डालिए शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग डाल लिया, लिखना शुरू करें। शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय से मेन बाउंड्री फाल्ट लाइन के द्वारा अलग होता है। अर्थात इस मेन बाउंड्री फाल्ट लाइन के उत्तर में मध्य हिमालय और दक्षिण में शिवालिक हिमालय है। ठीक है, शिवालिक हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर संकरा फैला हुआ है, जिसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। पूर्वोत्तर भारत में शिवालिक हिमालय को वहां के स्थानीय नाम से जाना जाता है, जिनके नाम निम्नलिखित है। जैसे ये बना हुआ ये श्रेणी है, ये श्रेणी हुई डफला। इसके बाद ये श्रेणी हुई, इस श्रेणी का नाम है मिरी। उसके बाद ये श्रेणी है, ये है अबोर। क्या है? अबोर। उसके बाद ये श्रेणी है, इसका नाम है मिसमी। क्या नाम है? मिसमी। ठीक, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। पूर्वोत्तर भारत में स्थानीय नाम से इनको जाना जाता है। और ये जो नाम है, ये डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये यहां के पूर्वोत्तर भारत की जो जनजाति हैं, उनके नाम पर इन नामों को रखा गया है। ठीक है, एक चीज और, लास्ट वीडियो में हमने गार्ज की बात की थी कि हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर गार्ज के द्वारा अलग होता है। जैसे नीचे की तरफ, इधर दक्षिण की तरफ मुड़ गया हिमालय पश्चिम में, ऐसे ही पूर्व में ये दक्षिण की तरफ नीचे मुड़ गया है। तो ये गार्ज से अलग हो रहा है। ये यहां इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ गार्ज है। गार्ज क्या है? गार्ज जो जैसे पहाड़ी है, उस पहाड़ी को किसी नदी के द्वारा जो काटा गया है, तो जो पहाड़ी जो वो वहां से, जहां से कटी है, वहां से वो नीचे हो गई पहाड़ी, तो उसे ही गार्ज कहते हैं। जैसे आप समझिए ये पर्वत या पहाड़ी है, ठीक है, और इधर से कोई नदी आ रही है, तो उस नदी ने क्या करा, इस पर्वत को धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया, और ये पर्वत जो है या पहाड़ी धीरे धीरे कटनी शुरू हुई। तो ये
और जब ये कटना शुरू हुई तो यहां से ये नदी बहना शुरू हो गई आगे। तो इस नदी के द्वारा ये जो पर्वत काटा गया है, ये जो गड्ढा हुआ है पर्वत में, इसे ही गार्ज कहते हैं, गार्ज कहते हैं इसे ही। और ये गार्ज यहां एक गार्ज है जो बुंज नामक स्थान पर है। कौन से स्थान पर? बुंज नामक स्थान पर है, ठीक है, जिसकी गहराई 5200 मीटर है। इसका नाम मैंने लास्ट वीडियो में लिखवाया है, कमेंट में जरूर बताइए। ये आपके लिए सवाल है कि पश्चिम की ओर जहां हिमालय दक्षिण में मुड़ गया है वहां एक गार्ज है, उसका नाम क्या है, ठीक है, कौन सी नदी पर है, कौन सी नदी पर है, यह भी बताना है आपको। अब इस तरफ देखिए, पूर्व में भी एक गार्ज है, पूर्व में भी एक गार्ज है, यहां भी एक गार्ज है, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जिसका नाम है, यहां भी एक गार्ज है, इसका नाम है दिहांग गार्ज, और ये गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। ये नदी, ये भी चेमायुंडुंग नामक ग्लेशियर यहां जो है तिब्बत में, इससे होकर निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और यहां से भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। ऐसे ही यहां से नदी जाती है, ये चली जाती है ऐसे सिंधु नदी। कौन सी है? सिंधु नदी। ये बुंज नामक स्थान पर एक गार्ज बनाती है, उसका नाम कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हेडिंग डालिए, नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, ठीक है। आइए लिखिए, देखिए, हिमालय का वर्गीकरण नदियों के आधार पर सिडनी बराड नामक वैज्ञानिक ने हिमालय का वर्गीकरण नदियों के आधार पर किया, जिसमें पश्चिम में सिंधु से सतलज नदी के मध्य, सिंधु से सतलज नदी के मध्य, या इसको यह भी कह सकते हैं कि सिंधु से काली नदी के मध्य, सिंधु से काली नदी के मध्य कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। उसके बाद काली नदी से तीस्ता नदी तक, कहां तक? काली नदी से तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय, ठीक है। उसके बाद तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक असम हिमालय। कौन सा हिमालय? असम हिमालय, ठीक है। ये बस इतना ही था इसके बारे में, जो नदियों के आधार पर जो हिमालय का वर्गीकरण है उसके संबंध में इतना ही था। इस वर्गीकरण को सिडनी बराड नामक व्यक्ति ने दिया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज का हमारा सवाल था कि हिमालय की जो पश्चिमी श्रेणी है, बिल्कुल जो पश्चिम लास्ट बिंदु है, वहां पे हिमालय गार्ज का निर्माण करता है, जो बुंज नामक स्थान पर है, वह किस नाम से जाना जाता है, वो गार्ज किस नाम से जाना जाता है, ये आपके लिए सवाल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।